क्लास इधर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए प्यारा खरगोश लाई हूँ। उसने गुलाबी टोपी भी पहन रखी है। जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे ये मिल जाएगा। तो फिर जल्दी करो, समय निकल रहा है। मैरी क्रैमर ने पहले ही ड्राइंग शुरू कर दी है। हाँ, मैं खरगोश की सबसे अच्छी ड्राइंग बनाने जा रही हूँ और एक असली खरगोश जीतूंगी। और तुम मेरे प्यारे बनी के साथ खेलने के लिए मेरी खुशामद करोगे। देखो मैंने कितना प्यारा गुलाबी खरगोश बनाया है। सुंदर। अब हमें थोड़ा पानी जोड़ने की जरूरत है, फिर सब कुछ एक साथ चिपक जाएंगे। अरे तुम पानी के छींटे ऐसे क्यों पड़ा रही हो? असल में मैं भी जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा खरगोश बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये बीट्स इतने छोटे हैं कि मेरे लिए एक अच्छी ड्राइंग बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये अच्छा बना है। जरूरी बात कानों को नहीं भूलना है। कान के बिना एक खरगोश खरगोश नहीं है। वाह, मैं एक कूल आर्टिस्ट हूँ। अब पानी डालता हूँ। बढ़िया। और जेन का कैसा चल रहा है? तुम इतनी धीमी क्यों हो? आर्ट को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करने को मत कहो। मेरा खरगोश मेरे जैसा सुपर प्यारा और सुंदर होगा। मैं इसे बहुत खूबसूरत बनाऊंगी। क्या? अरे जेन का खरगोश वास्तव में सुंदर बना है और मुझे समझ में आ गया है कि जेन की ड्राइंग को कैसे बर्बाद किया जाए। पानी के बोतल की ढक्कन को थोड़ा सा खोल दे, फिर वो खुद अपनी ड्राइंग खराब कर देगी। ये तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं किया तुमने। दोस्तों, समय खत्म हो गया है। मुझे काम दिखा। मैरी, तुमने कोशिश की स्पष्ट, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जेन ने क्या किया है? ओह, तुम्हारा खरगोश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बेन, तुम? वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम पक्का जीत रहे हो। लो अपना इनाम ले लो। अरे मैं जीत गया। मेरे पास तुम्हारे लिए गाजर है बनी। लो इसे खाओ। कूल। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज है, एक विशाल गमी हॉट डॉग। मैं तुम्हारी आंखों की चमक से समझ सकती हूँ कि तुम अब और ज्यादा अनजान नहीं कर सकते। तो फिर चलो जल्दी शुरू करो। वाह, पैनकेक आर्ट। ये ड्राइंग का मेरा फेवरेट तरीका है। पर ये बैटर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अरे बाहर आओ। अरे ये क्या? मैं काले बैटर में ढकी हुई हूँ और काला मुझे सूट नहीं करता। और तुम क्या कर रहे हो बैन? मैं अपना हॉट डॉग बना रहा हूँ। देखो उधर क्या है? मैंने उसका स्टोव बंद कर दिया, फिर वो पक्का कुछ नहीं बना पाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, करो। और मैं अपना ड्राइंग बनाना शुरू करती हूँ। मैं डॉगी के रूप में एक हॉट डॉग बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये कितना प्यारा निकला। तुम्हारा काम कैसा बेकार सा है। मेरी इस मास्टरपीस को देखो। और मैरी क्या कर रही है? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने हॉट डॉग की सभी चीजों को अलग अलग 3D ड्राइंग बनाने का फैसला किया है। ये एक असली हॉट डॉग बन जाएगा, लेकिन पैनकेक से बना हुआ। तुम अजीब हो। दिखाओ तुमने कैसा बनाया है। ड्राइंग कुछ खास नहीं है, लेकिन आइडिया मस्त है। मैं भी इसे पलट देता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये पका क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? तुमने स्टोव बंद कर दिया। तुम बहुत बदमाश हो। मेरा लगभग सब तैयार है। सब सामग्रियों को एक साथ रखना बाकी है। हाँ देखो। ओह चलो, ये कितना चिपक रहा है। चलो अपना काम दिखाओ, समय समाप्त हो गया है। ओह जेन, तुमने हॉट डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। ये वह नहीं जो मैं देखना चाहती हूँ। अब कौन दिखाएगा? ओह यह भयानक है। मैरी, वाह यह तो बहुत ही अच्छा है, असली हॉट डॉग। और तुम प्राइज जीतने के लिए बिल्कुल लायक हो। ये लो अपना पुरस्कार पकड़ो। तुम मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। आखिरकार मैं जीत गई। वाह यह गमी हॉट डॉग बहुत स्वादिष्ट और अद्भुत है। दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। ओह मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। वाह कितनी सुंदर ड्रेस है। क्या मुझे इसे बॉब के साथ डेट पर पहनना चाहिए? आउच! क्या तुम्हें ये पसंद आया? बेन सॉरी, लेकिन ये हमारा नया पुरस्कार है और वैसे समय निकल रहा है, तो चलो जल्दी करो। ओह नहीं, ये ड्रेस का आइडिया किसका था? मैं अब और ड्रॉ नहीं करना चाहता, लेकिन जेन कोशिश कर रही है। एक लकड़ी को जलाकर कुछ बना रही है, पर उनसे कुछ ठीक से बन नहीं रहा है। खैर इतना समझ में आ गया कि लड़कियां इसे ठीक से नहीं कर पा रही हैं और अभी मेरे पास खेलने का समय है। चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं एक एरोप्लेन बनाऊंगा और मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। मेरे भाई भी ऐसा करते थे। पापा, दादा, परदादा, पूरा खानदान यही करता था। ये एक सुंदर एरोप्लेन बना। वाओ! जेन इसे देखो। बेन मुझे परेशान मत करो। शायद मैरी इसकी तारीफ करेगी। तुमने सच में अच्छा किया। बेन प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा यह आसान है।
मुझे अपनी लकड़ी का टुकड़ा दो, मैं एक अच्छी ड्रेस बना दूंगा। धन्यवाद। अरे ये बहुत आसान है, इस तरह के डिजाइन के साथ तुम जरूर जीतोगी। मैं इस आर्ट में बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा डिटेल्स इधर डालना है और यहाँ थोड़े से, और लगभग ये तैयार है। ये लो मैरी। ओह धन्यवाद बेन। समय समाप्त हो चुका है, चलो अपना काम दिखा। नहीं ये मेरा नहीं है। ओह बेन तुमने इसे बहुत अच्छा बनाया। और मैरी क्या दिखाएगी? कुछ नहीं, शायद जेन एक अच्छी ड्रेस चाहती हो। ओह तुम्हारी ड्राइंग बेन की ड्राइंग की तुलना में कुछ भी नहीं है, इसलिए यह ड्रेस पक्का बेन को मिलेगी। बेन कहाँ जा रहे हो? अपना पुरस्कार ले लो। ओह क्या? अरे नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। मेरे पास एक नया पुरस्कार है। तुम्हें यह कैंडी मशीन कैसी लगी? मुझे पता है कि यह कूल है, इसलिए इसकी अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। जब तक तुम पेंटिंग कर रहे हो, मैं खुद को कुछ कैंडी से तरोताजा कर लेती हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? यह स्वादिष्ट है। समय निकल रहा है दोस्तों, चलो जल्दी करो। ओह यह मशीन बहुत अच्छी है और यह एक क्लॉ है। मैरी क्या तुमने इसे देखा? बेन मैं सच में व्यस्त हूँ, मुझे परेशान मत करो। मैं कैंडी मशीन की अच्छी ड्राइंग बनाने जा रही हूँ। इस तरह की ड्राइंग यकीनन जीतेगी, क्योंकि यह मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। ओह तुम क्या कर रहे हो? ओह नहीं बेन। ओह सॉरी मैरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। हमें किसी स्केल की क्या जरूरत है अगर हम मशीन को सिर्फ छाप सकते हैं। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ओह नहीं, मुझे जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। समय समाप्त हो गया है, अपना काम दिखाओ। कैंडीज के साथ एक स्लॉट मशीन कौन जीतेगा? मैरी यह क्या है? ओह माफ करना। और जेन ने क्या किया है? ओह जेन तुम मुझे निराश कर रही हो, तुमने इतनी खराब ड्राइंग क्यों बनाई है? बेन सभी आशा तुम पर है। वाह यह हुई ना बात। देखा बेन ने अपना बेस्ट दिया और पुरस्कार जीता। यह लो। वाह ये कितना अच्छा है, पूरी कैंडी मशीन। मैं कैंडी निकालूंगा। अरे नहीं, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता था। ओह यह काम कर रहा है। हाँ यहाँ मेरी पहली कैंडी है। वाह फ्रूटेला मुझे बहुत पसंद है। ओह अच्छा ठीक है जेन, इसे तुम ले लो। बेन मुझे भी दो प्लीज, मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे मैथ्स और सभी सब्जेक्ट करना। ओह धन्यवाद बेन, यह किटकैट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, ये लो। धन्यवाद। अरे ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? ओह चलो। अरे मैं कुछ भी नहीं खा पाया। ओह धन्यवाद लड़कियों। कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है, कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे हाँ, और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी, मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो वह तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्कीटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए, यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है।
ओह आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे। चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ, इधर और इधर भी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। ताड़ाम! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह हुई ना बात। बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया। अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है। लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है तो हमें फीवी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ। अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ? हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला और मैं अपनी टोपी छत पर फेंक दूंगा। ऐसे। और यह हुआ ना, यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूंगा और यह एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा?
मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए इसे जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा। और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टंप की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरामेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। उनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना। मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ। बस, मेरे पास न केवल एक सुंदर एरिया है, बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा। ऐसे। और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा।
इधर ऐसे, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं, लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें, शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है। उन्हें भी लॉक से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला, बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो, यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक अम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो, वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे। बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, छू-छू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसिल भी और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है। और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी। और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी। कैंडी केन्स, हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ,
ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला, लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा।